नमस्कार दोस्तों हम आज लेकर आए हुए हैं यूपीएसआई 2026 का ये कटाव और परीक्षा से विशेष जो है सटीक विश्लेषण करने वाले हैं कि आपको कितने प्रश्न होने पर आपको रनिंग करना चाहिए, कितने पर नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन डाटा खोज कर लेकर आए हुए हैं। दोस्तों हम बात करेंगे किस किस मुद्दे पर चर्चा करना है। डाटा पर आधारित विश्लेषण 10 लाख प्लस छात्रों ने जो उपस्थिति किया और मार्च सेकंड के रुझान सटीक डाटा जो मिला हमको उसके बारे में चर्चा करेंगे और सभी वर्गों की कटाव यूबीसी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल और फाइनल के लिए सुरक्षित अंक कितने होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और फिजिकल के लिए कठोर रणनीति क्या होनी है, जो किस क्या होने वाली है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जैसे आप सबको पता होगी 15,75,000 फार्म भरे गए थे। कितना भरे गए थे? 15,75,000। और जिसमें से 5 लाख बच्चों लगभग जो है परीक्षा छोड़ दिए थे। लगभग परीक्षा में 10,77,403 बच्चे शामिल हुए थे। ठीक है, लगभग एक तिहाई छात्रों ने परीक्षा छोड़ी थी। ठीक है, कितना, यानी अगर 3 लोगों ने फार्म भरा था तो एक लोग ने छोड़ दिया, 2 ही लोग पेपर मैंने फार्म पेपर देने गए थे। केवल उपस्थिति 68% रही, जो कि कटा पर सीधे तौर पर नियंत्रित करेगी। दोस्तों कुल सेंटर जो है 1090 सेंटर थे। टोटल 75 जिलों में परीक्षा हुई है। टोटल दोस्तों 1090 सेंटर थे, 75 जिलों में पेपर हुआ। ठीक है, 14 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मिलाकर 5,31,765 बच्चों ने पेपर दिया था और 15 के दोनों शिफ्ट में मिलाकर 5,45,638 छात्रों ने पेपर दिया था। ठीक है, दोनों दिन डाटा लगभग 67 में उपस्थित करें और नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट पे कठिन स्तर जो कठिन स्तर का होगा उसमें सबसे बड़ा रोल होगा। दोस्तों असली मुकाबला कहाँ है? केवल 20% जो असली मुकाबला कहाँ है, इस पे चर्चा करनी है। केवल जो है लगभग 2 लाख बच्चे, 10,77,000 में से निरंतर तैयारी करने वाले गंभीर छात्र केवल 2 लाख ही हैं। ठीक है, असली कटाव इन्हीं के बीच तय होगा। हवाबाजी से सावधान रहना है। 140 से 150 अंक बताने वाले कई छात्र गलत जानकारी दे रहे हैं और ओमार चेकिंग और वास्तविक डेटा एनालिसिस से फर्जी दावों की पोल खुल चुकी है। अधिकतर बच्चे जो है लोगों को भरमा रहे हैं, बोल रहे हैं 150 एक्स प्लस सही, हमारा इतना सही है, जो कि सब फेक बता रहे हैं। ठीक है, हाँ कुछ लोगों का है इसमें, हम नो डाउट, हमें नहीं कह रहे, लेकिन कुछ बच्चों का है 140 150 प्लस। लेकिन अधिकतर बच्चे जो हवाबाजी कर रहे हैं वो सब आंसर की में मिलाए जो तुक्का मार दिए वही बता रहे हैं कि हमारा इतना सही है। दोस्तों आइए हम बात करें जिनका 120 से ज़्यादा है। ठीक है, 120 से कम है जिनका नंबर, जिनका 120 से कम हो वो डेंजर है, हो सकता हो, लेकिन डेंजर जोन में है। दोस्तों जिनका 120 नंबर से कम है, जनरल ओबीसी वालों के लिए, उनका जो है समान वर्ग के लिए उम्मीदवार बहुत कम और झूठी आशा न रखें। ठीक है, 120 से अगर आपका कम क्वेश्चन सही है तो आप झूठी आशा न रखिए। आप डेंजर जोन में हो, बहुत कम उम्मीद है कि आप हो जाए, नॉर्मलाइजेशन पर भरोसा रहे। और लेकिन जिनका 120 से 130 के अंक के बीच में है, सॉरी अंक नहीं, क्वेश्चन सही रहेगा, 120 से 130 क्वेश्चन का सही है, उनका फिजिकल के लिए कोई रोक नहीं सकता, फिजिकल के लिए उनको जाना होगा। 120 से 30 के बीच में जिनका है, लेकिन फाइनल मेरिट के लिए संघर्ष रहेगा, ये तो कंफर्म है। 120 से 130 वाले बच्चे जिनका क्वेश्चन सही रहेगा वो फिजिकल के लिए जाएंगे, लेकिन फाइनल मेरिट में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे इसके लिए कोई हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन जो बच्चे 135 से 140 क्वेश्चन सही किए हैं वो 2 स्टार सेफ जोन में है, उनके कंधों पे सितारे फिट हैं, लेकिन बस उनको अभी रनिंग, बहुत से बच्चों की रनिंग नहीं कर पाएगी। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। दोस्तों ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, समान वर्ग के लिए 130 से 132 क्वेश्चन। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 125 से 127 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 से 127, एससी के लिए 116 से 118 क्वेश्चन। ठीक है, और जनरल ये जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए लगभग 5 क्वेश्चन प्लस कर लीजिएगा, तो 135 से 137 और 130 से 132, 100 ईडब्ल्यूएस 127 से 132 रहेंगे और एससी एसटी 121 से 123 एससी वाले, और ओबीसी 130 से 132 ही फाइनल जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने की संभावना है। और जनरल वालों का 135 से 137 फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
और यह डाटा जो है नॉर्मलाइजेशन से पहले रहा स्कोर का है, ठीक है, ये डाटा रहा स्कोर का है। और फाइनल मेरिट में लगभग 5 अंकों की वृद्धि की संभावना है, फाइनल चयन के लिए लगभग 5 अंकों की वृद्धि की संभावना है। और ये हम जो बताएं ये कट ऑफ हमारी जो होगी ये रॉ मार्क पे होगी। अभी आप लोग का नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेगा तो आप लोगों को तो फिट है कि आपका नंबर बढ़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं जिनका 120 के आसपास है वो लोग अपना फिजिकल शुरू कर दीजिए, ठीक है। अन्यथा आपका नंबर मान लीजिए आ गया और आप फिजिकल के लिए पास हो गए, बुलाया जाएगा, आपकी रनिंग नहीं तैयार रहेगी तो आपको बहुत पछतावा होगा। और काफ़ी बच्चे ही गलती कर रहे हैं कि लोग यूट्यूब पे हवा हवाई बना दिए हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, कहीं कम चला गया और बच्चे जो है एकदम क्या बताएं हम। इसलिए फिजिकल की तैयारी सभी लोग करते रहिए। 140 प्लस वाले बच्चों आत्म अति आत्मविश्वास से बचें। जिनका 140 से उससे अधिक अंक है वो 100% सुरक्षित हैं, ठीक है। बशर्ते वो फिजिकल पास कर लें, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस का खतरा। अक्सर बहुत अच्छे अंक वाले छात्र लिखित परीक्षा के नशे में दौड़ से बाहर हो जाते हैं कि मतलब ये रहता है गुमान हो जाता है कि हमारा नंबर तो हो जाएगा तो नहीं। एक्शन किताबें बंद करें और आज से ही सीना बनाना शुरू करें। जिनका 140 प्लस है वो किताब खुल ना खोले, खुद अपनी फिजिकल की तैयारी करें। और जो 120 वाले हैं वो लोग भी अपने फिजिकल शुरू कर दीजिए। लिखित परीक्षा में जो है 3.5 से 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा से डीबी और पीएचडी के लिए जो है 3 से 4 गुना बच्चे जो बनाए, उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी। कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 3 से 4 गुना या 5 गुना अगर चुनाव की अगर कट ऑफ कम रखनी हो तो। ये भी बात बहुत सही दोस्तों। अगर चुनाव होने वाला और चुनाव में कट ऑफ कम रखेंगे, यदि बच्चे चयनित हो तो 5 गुना बच्चे भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। और फिजिकल में उपस्थिति जो है बच्चों की एक्सपेक्टेड जो है 75 से 80% बच्चे जाएंगे, सभी नहीं जाते फिजिकल और डीपी में। 100% बच्चे नहीं जाते और एसएससी और अन्य भर्तियों में चयन के कारण कई छात्र फिजिकल छोड़ देते हैं। यही कारण है कि कटाव के किनारे वाले छात्र फिर दौड़ की तैयारी करनी चाहिए। देखिए बहुत पुख्ता जो 120 से 25 के बीच में बच्चे नहीं तैयारी करने उनके लिए होता है, ठीक है। टीबी फिजिकल और डीपी में 100% बच्चे नहीं आते हैं, ठीक। एसएससी या अन्य भर्तियों में चयन के कारण कई छात्र फिजिकल छोड़ देंगे। यही कारण है कि कटाव के किनारे वाले छात्रों को भी दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इधर नहीं आएंगे वो, तो सीट छोड़ दें तो कटाव नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों अब आपत्ति वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। आज रात्रि तक था। सटीक डाटा जो है आप लोग गूगल फॉर्म एक बार भर ही दिए होंगे वहाँ से, और उसके मैदान में उतरे। आप 130 प्लस वाले बच्चे आज से दौड़ तैयारी शुरू कर दीजिए। हम 130 नहीं 120 प्लस बोलते हैं। 120 प्लस वाले जो है 120 प्लस वाले अपनी वो करें, और 130 प्लस जिनका है वो फाइनल रिजल्ट का इंतजार नहीं करना उनको, उनका तो फाइनल हो जाए। लेकिन 120 वालों का भी डाउट में है, कोई भगवान नहीं है कि एकदम सटीक डाटा बता दे कि हाँ इतना ही कट ऑफ जाएगा। सब लोग अनुमान लगाते हैं, एक केस लगाते हैं, किसी का लग गया किसी का नहीं लगा, कोई अधिक बताता है कोई कम हो जाता है। तो इसलिए 120 प्लस वाले बच्चे मेहनत करते रहें, आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।